अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार जो परलक्षी ज्ञान जो इंद्रिय जनित ज्ञान है ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष के परिणाम भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी मेरा ये भगवान आत्मा भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु मैं। शोधा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका वाचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 895 नंबर का बोल है, पेज नंबर 204 और 205 पर यह बोल आया है। मैं प्रारंभ करता हूँ। जब यहाँ
शुभ भाव हुआ, उसी समय साता वेदनी कर्म बंधा। वह पर्याय उसके क्रमबद्ध में थी, वैसी ही हुई है। उस क्षण कर्म की पर्याय का उत्पत्ति काल था, क्रम था, तदनुसार हुई है और क्रमबद्ध सिद्ध हुआ। जब अज्ञानी का शुभ राग है, अब अज्ञानी का शुभ राग है, वह नवीन कर्मबंध में निमित्त करता है। कर्मबंध की पर्याय अपने उपादान रूप हुई, अज्ञानी का शुभ राग निमित्त करता है। इस प्रकार उपादान निमित्त सिद्ध हुए तथा शुभ राग कर्मबंध में निमित्त होता है, परंतु मोक्ष में निमित्त नहीं होता। अर्थात शुभ राग से निश्चय नहीं होता, अर्थात व्यवहार से निश्चय होता है, वह बात भी उड़ गई। इस प्रकार निश्चय व्यवहार सिद्ध हुए। राग आया, वह उसकी उत्पत्ति का जन्म काल था, और कर्म की प्रकृति बंधी, वह उसके जन्म क्षण में बंधी है, तथा ज्ञानी को उसका ज्ञान भी अपने स्वकाल में हुआ है। इस प्रकार यह सब परिणमन क्रमानुसार हुआ है, अक्रम से हुआ ही नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ है। देखिएगा, बहुत ही सुंदर चर्चा है। अपने आत्मा को कर्म के बंधनों से और आत्मा की पर्याय में होने वाले मोह राग देश रूपी परिणामों से बचाने की चर्चा है। अपने आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति किस प्रकार से दी जावे, उसको थोड़ा बंद कर दीजिए। किस प्रकार से आप अपने आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ा सकते हैं। अगर आपके पास में इस विश्व का ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समझ में आया? किस प्रकार से आपको अपनी आत्मा को इस जन्म मरण के सिलसिले से छुटाया जा सकता है, किस प्रकार से अभी वर्तमान में अपना आत्मा जो अज्ञान दशा में दुख रूप परिणमन कर रहा है, उसे उस दुख के परिणमन से विदा किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी बात यहाँ समझाई जा रही है। अज्ञानी जीव किस प्रकार से कर्मों से बन जाता है और ज्ञानी उन कर्मों के काल में भी कर्मों से निर्बंध हो जाता है, उसकी बात चलती है। समझ में आया भैया? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। क्या? स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। अगर समझ में आया? तुम्हारे मात्र पूजा भक्ति को भाई साहब परम तप की संज्ञा नहीं है दिनवाणी में, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारी बहुत सारी अज्ञानता जो अनादिकाल से पर्याय में चली आ रही है, वह दूर हो जाती है। और यह जीव जो दुखी हो रहा है, कल बोल में, ऊपर वाले बोल में यह समझाया गया था कि भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या है? क्या समझाया था इसके पहले वाले बोल में? कि समस्त अज्ञानी जीव भ्रम से दुखी हो रहे हैं।
अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं, तो सुखी कैसे होंगे? सुखी कैसे होंगे? तो वस्तु स्वरूप का जब यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान हो जाता है तो वह आत्मा वर्तमान में सुख रूप परिणमन करने लग जाता है। समझ गए ना आप? इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया? क्योंकि आप मात्र शरीर जितने ही नहीं हो, आप अनादि अनंत रहने वाले, जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। समझ में आया? शरीर के जन्म होने पर तुम्हारा जन्म नहीं होता है, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और शरीर को जो जानने वाला पदार्थ वस्तु है वो आत्मा है, वह अमूर्तिक है और ज्ञानानंद मूर्ति है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। समझ में आ गया भैया? दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं, लेकिन अनादि काल से इस अज्ञानी जीवों को ना तो शरीर का ज्ञान है और ना अपने आत्मा का ज्ञान है, और ना ही इसे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का जो बंधन पड़ा हुआ है उसको भी नहीं जानता है, और उनके उदयों को भी नहीं पहचान पाता है। इसीलिए उसका आत्मा उन कर्मों के बंधन से अपने आत्मा को वह छुड़ा नहीं पाता है। ज्ञानी को उसका ज्ञान है, उसका श्रद्धान भी वर्तता है, और निरंतर अपनी आत्मा का वह सेवन भी करता है। इसीलिए ज्ञानी अपनी आत्मा को इस संसार सागर से निकाल लेता है। समझ में आया भाई साहब? करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी अगर आपको भाई साहब यह बात सुनने के लिए दे दी जावे तो बिल्कुल लोभ मत करना, ऐसी चर्चा में अपने ज्ञान को लगा देना, क्योंकि ये आपकी हित की चर्चा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज आपको समझना, समय की मर्यादा के साथ में आपको सब समझ में आएगा। देखिए, जब यहाँ स्वभाव हुआ उसी समय साता वेदनी कर्म बंधा, वह पर्याय उसके क्रमबद्ध में थी वैसी ही हुई है। उस क्षण कर्म की पर्याय का उत्पत्ति काल था, क्रम था, तद अनुसार हुई है, वह क्रमबद्ध सिद्ध हुई। देखिएगा क्या कहते हैं, देखिए ये शरीर है, मूर्तिक है जो आपको दिखता है, और इसको जो जानने वाला पदार्थ वह मूर्तिक है, आत्मा है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। दो चीजें आपको समझ में आती हैं। तीसरी बात, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, और ये किसी ने कराया नहीं है। क्या भाई साहब? इतनी बात आपको समझना पड़ेगी। ये कर्म जो हैं हमारी आत्मा के साथ में, आत्मा अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, और कर्म भी सूक्ष्म है। कर्म भी 8 कर्म सूक्ष्म है। वे कार्बन बरगणाएं हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में संयोग है उनका। देखो मैंने यहाँ शुद्धात्मा के चित्र के माध्यम से आपको यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पर जो मैंने ये चित्र लगाया है ना, ये देखिए आपकी स्थिति ये है, ये व्हाइट कलर है ना, ये शुद्धात्मा दिखाया यहाँ पर, और ये शरीर है, 9 कर्म है, जिसे शास्त्रीय भाषा में 9 कर्म कहते हैं। और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन भार के पदार्थ हैं वे सब 9 कर्म कहलाते हैं। समझ में आया भैया? थोड़ा सा अंदर और देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने यहाँ पर चित्र में दिखाया है,
ये 8 कर्म है कि क्या है? 8 कर्म। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म है। समझ में आए भाई साहब? ये ब्लैक कलर का एक दूसरा शरीर है। और थोड़ा सा अंदर अगर जाके देखते हैं तो ये जो है ब्लू कलर का जो मैंने चित्र में दिखाया है, ये आत्मा के मोह राग देश के परिणाम हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में भाव कर्म कहते हैं। समझ में आए भाई साहब? ये ब्लू कलर का। और थोड़ा सा अंदर आगे जाकर देखोगे तो वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, जो कि आप और वो मैं हूं। वो शुद्धात्म वस्तु वो कैसी है कि जैसी सिद्ध भगवान सिद्धालय पे बैठे हैं ना, अनंत सिद्ध भगवान, वैसी की वैसी चेतन शुद्धात्म वस्तु अभी आप वर्तमान में वैसी की वैसी हो। ये 4 चीजों का अगर आपको ज्ञान अगर सच्चा है तो आप समझिए आपने बहुत बड़ा अपने आत्मा के लिए काम कर लिया है। समझ में आया? 24 घंटा भाई साहब पंच इंद्री के विषयों की तरफ घूमा करते हो, अनादिकाल से घूम रहे हो भैया। हैं, स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाएगा भाई साहब, रसना इंद्री बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया टीवी पे भाई साहब फिल्म देख ली आपने, मोबाइल चला लिया, गंदे गंदे पे फोटो देखते हो। हैं, समझ में आया? तुम्हारी आत्मा की पर्याय में कैसी पर्याय उत्पन्न होगी भाई? हैं? अरे गांधी जी के 3 बंदरों से भी कुछ सीखने की बातें हैं। 3 बंदर मालूम है गांधी जी के? बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो। बोलो, गांधी जी के 3 बंदर हमको क्या सिखाते हैं कि भाई साहब बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। क्या भाई साहब? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। हैं? अब बताओ, हैं? क्योंकि ये सब चर्चाएं हमारे लिए पाप बंध का कारण होती हैं, आत्मा उसमें दुखी होता है। तो यहाँ कहते हैं कि इन 4 बातों को आप यहाँ समझिए, ये शरीर और ये आत्मा के साथ में ये 9 कर्म, ये द्रव्य कर्म 8 कर्म, और ये भाव कर्म मोरा देश के परिणाम, और ये शुद्धात्म वस्तु है। समझ में आया? अब आपको अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को किस प्रकार से आप बचा पाओगे, वो बात यहाँ चल रही है। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं ये क्लास है ये, बस समझिए आप। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है ना, कॉलेज में पढ़ाई करता है ना, वैसी ये जो है धर्म की क्लास है ये, जो आपके सुख के लिए वर्तमान में आपका आत्मा कैसे आनंद रूप परिणमन कर जाए, उसकी ये क्लास है ये। समझिए आप, वो क्लास तो आपको संसार में डुबोने वाली है। लौकिक पढ़ाई तो संसार में डुबोने वाली है, और आत्मज्ञान वो संसार सागर से आपको निकाल ले जाएगा। सही बात है। चलिए, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इस विज्ञान को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी तत्काल आपका ऐसा में आत्मा आनंदित हो जाएगा। समझिए आप, ये तो आपको मौका मिला है। संगी पंचेंद्री जीव हो भाई, मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, उनको समझाने वाले लोग भी आपको मिल गए हैं आपके पुण्य की वजह से। है तो क्यों ना अपनी आत्मा की बातें हमें को समझना चाहिए। देखो यहाँ कहती हैं, जब यहाँ यानी आत्मा में, देखो जब यहाँ यानी अपने आप को देखिएगा। आप कौन हो भाई साहब? आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अरूपी हो, ठीक है? तो जब यहाँ यानी आत्मा में संसार, ये संसारी जीवों की बात चल रही है, यह अरियंत तो सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। जब यहाँ सुभाव हुआ, उसी समय साता वेदनी कर्म बना। क्या? जब आत्मा की पर्याय में
भाई साहब शुभ परिणाम हुआ भगवान की पूजा का, भक्ति का, भक्ष नहीं खाने, अभक्ष चीजें नहीं खाने का, समझे, दया दान पूजा भक्ति आदि का परिणाम होता है जब आत्मा की पर्याय में, समझे ना, उसको कहते हैं शुभ भाव, समझे ना। और हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के जो परिणाम हमारे यहाँ आत्मा की पर्याय में होते हैं कि नहीं होते हैं? दो ही तरह के तो परिणाम हो रहे हैं भैया अनादिकाल से। कभी ये आत्मा शुभ परिणामों में होता है, कभी ये अशुभ परिणामों में दिखता है। वीतराग रूप परिणाम तो जब होगा जब इसी सच्चा ज्ञान अपनी आत्मा का होगा तब समझ में आएगी भैया। तो कहती हैं जब यहाँ शुभ भाव हुआ है, पुण्य का परिणाम हुआ, उसी समय, समय भेद नहीं, उसी समय हो ही रहा है ना। देखो ना, बिना परिणाम के तो कोई आत्मा वस्तु रहती नहीं है, कोई जगत का कोई पदार्थ ही नहीं है। जगत का कोई भी वस्तु है बिना परिणाम के नहीं होता। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या? या तो पाप का परिणाम होगा भाई साहब आपकी आत्मा की पर्याय में, या पुण्य का परिणाम होगा। और वीतराग रूप परिणाम तो जब होता है ज्ञानियों को होता है, वो तो आज तक हमारी आत्मा की पर्याय में हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, हमें अपने आत्मा का श्रद्धा ही नहीं है, तो वीतराग परिणाम कैसे होगा भैया। अब आत्मा की पर्याय में कोई ना कोई तो परिणाम तो रहता ही है ना। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि जब यहाँ शुभ भाव हुआ, यानी कसाई की मन्नता रूप परिणाम हुआ, वह परिणाम कई प्रकार का होता है। शुभ परिणाम, पुण्य भी कई प्रकार है, पुण्य के परिणाम भी नाना प्रकार के होते हैं, असंख्यात प्रकार के होते हैं पुण्य के परिणाम। ऐसे ही पाप के परिणाम भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। तो यहाँ यही समझाया जा रहा है जब यहाँ यानी आत्मा की पर्याय में शुभ भाव हुआ, उसी समय, क्या भाई साहब किस समय? उसी समय, एक ही समय में, समय वेदना, उसी समय साता वेदनी कर्म बंधा। क्या बंधा? अभी कर्म इतने सूक्ष्म है भाई साहब कि आपको दिखाई नहीं देते हैं, समझ गए? आपकी स्थूल ज्ञान में दिखाई पकड़ में नहीं आती है। जैसे आपके कमरे में है भाई साहब रजकण, मिट्टी के कण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? उड़ रहे हैं। बोलो, उड़ रहे हैं। थोड़ा सहयोग कीजिए आप हमारा, अगर आप हमारी बात को सुन रहे हो तो। आपके कमरे में कुछ सूक्ष्म उदगल परमाणु रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? आपको दिखाई देते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इतने सूक्ष्म है कि हमें वो जो है अपने स्थूल ज्ञान से दिखाई देते नहीं है। उन्हीं को जब सूरज की किरण आपके कमरे के अंदर जाती है और थोड़ा आप स्थिरता से देखते हैं तो वे रजकण उड़ते हुए दिखाई देंगे, समझ में आए? तो उन रजकणों से भी सूक्ष्म कर्म के परमाणु हैं जो पूरे लोकाकाश में भरे पड़े हुए हैं, समझ में आया भाई साहब? तो यहाँ पर आपके आत्मा की पर्याय में कसाई की मंदता रूप शुभ परिणाम हुआ और उसी समय तत्काल है। बहुत सुंदर व्यवस्था है जगत की, ज्ञानियों को तो बड़ा अच्छी लगती है भाई साहब, समझ में आया? और उसी समय उस समय साता कर्म भी मिल गया। अगर यहाँ पर पाप का परिणाम होता है तो उसी समय असाता के कर्म बन जाते हैं भैया, हैं? और साता के परिणाम होते हैं तो उसी समय साता है, उसी समय जो है साता वेदनी दो प्रकार की होती, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी में आपको सब अनुकूलताएं मिलती हैं कर्मों के उदय में। असाता के उदय में शरीर में रोग हो गया भैया, क्योंकि आपने पहले ऐसे गंदे परिणाम किए, ऐसे कर्म बंधे,
अब उनके उदय आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आपने किसी से पैसा उधार ले लिया है तो भाई साहब उसे पैसा लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? हैं? समझ में आया? तो कहती है कितनी सुंदर व्यवस्था है। कहते जब यहाँ शुभ भाव हुआ, अभी अपने आत्मा के स्वरूप को आप समझ रहे हो, तो आपके परिणाम में नियम से शुभ भाव की उत्पत्ति है। और लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ क्या भाई साहब? हैं? विषय भोगों में मस्त हो जा तो कौन सा परिणाम है? अरे कौन सा परिणाम है वो पाप का परिणाम है। तो ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों का और परिणामों का हो रहा है। ये कब से कहानी चली आ रही है? अनादि से चली आ रही है। इधर जो है परिणाम पुण्य पाप का होता है और उसी समय उस समय साता कर्म के कर्म भी बन जाते हैं और फिर वे कर्म उदय में आते हैं। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये रेट जो है अनादि से चली आ रही है। इसको ज्ञानी ही तोड़ पाते हैं। क्या? जो भव्य जीव होते हैं, ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म की जो चेन है, इसे ज्ञानी जीव तोड़ देते हैं। समझ में आया? अज्ञानी जीवों को ना तो आत्मा की खबर है, ना कर्मों का पता है और ना वो उदयों को पहचानता है। उसमें उसका आत्मा लिपटता चला जाता है और यूं ही जन्म मरण करता हुआ निगोद में चला जाता है। समझ में आया भैया? आपका तो महान पुण्य का उदय है कि आपको ये सत्य बात है, महासत्य बात है, सुनने को मिल रही है। कहती है जब यहाँ शुभ भाव हुआ, उसी समय समय भेद नहीं, एक समय तो बहुत छोटा होता है ना भैया। उसी समय साता वेदनी कर्म बंधा। कहाँ बंधा भैया? हैं भाई साहब? हैं? अपनी आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन हो गया। क्या हो गया? हो गया ना बंधन। लेकिन अभी आपको और थोड़ी सी अच्छी बात बताने वाला हूं। समझ में आया? बंधन कहाँ होता है यह बात भी तुम्हें अभी बताने वाले हैं। तो कहते कर्मों का बंध हुआ, कर्म बंधा। वह पर्याय उसके क्रमबद्ध में थी वैसी ही हुई है। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है। देखो, शुभ भाव की उत्पत्ति, परिणामों में शुभ भाव की उत्पत्ति अपने क्रम में हुई। जैसे अभी अपनी आत्मा की पर्याय में ये शुभ भाव हुआ ना, ये अनंत काल पहले फिक्स था। सही था। क्या? कब का? अनंत काल पहले ही फिक्स था। हेलो, जो अभी आपकी आत्मा की पर्याय में जो भी परिणाम हो रहा है, यह अनंत काल पहले का फिक्स है। ये कोई नया नहीं है। समझ में आया? और उस समय कर्मों का बंध भी हो गया। अरे भाई साहब, आप जब तेल लगा लोगे अपने शरीर पे, तो बाहर में तो रजकण उड़ रहे हैं ना, तो वे तो आपके शरीर के साथ में चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे ना, क्योंकि आपने तेल का मर्दन किया है। और अगर आप तेल का मर्दन नहीं करो, तो शरीर में तेल नहीं लगाओ, तो रजकण तो आपके शरीर से टच करेंगे, पर वे आपके साथ में, शरीर के साथ में संबंध नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने शरीर में तेल नहीं लगाया है। ऐसे ही आत्मा ने जो मोह राग देश रूपी तेल निरंतर लगा रहा है। कौन सा तेल लगा रहे हैं भाई साहब? ये मोह राग देश रूपी जो तेल लगाया जा रहा है, पर द्रव्य को अपना जाना जा रहा है, पर द्रव्य को अपना माना जा रहा है, पर के तरफ जो खिंचा चला जाता है, राग के वशीभूत होकर
भाई साहब तो कर्मों का बंध उसी समय तत्काल हो जाता है। पर वीतराग भाव से रहे तो भाई साहब कर्म के रजकण तो आएंगे लेकिन आत्मा के साथ कोई संबंध बनाएंगे नहीं। ये कला ज्ञानियों ने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट की है। तो समझ में आया? कहते हैं जब यहाँ शुभ भाव हुआ उसी समय सातावेदनी कर्म बंधा, वह पर्याय उसके क्रमबद्ध में थी वैसी ही हुई है। क्या वैसी ही हुई है? उस क्षण कर्म की पर्याय का उत्पत्ति काल था। उस क्षण कर्म की पर्याय का उत्पत्ति काल था, क्रम था, तद अनुसार हुई है। वह क्रम बद्ध सिद्ध हुआ। क्या इधर जो है शुभ भाव की उत्पत्ति अपने स्वकाल में हुई है, इधर कर्मों का बंध भी अपने स्वकाल में हुआ है। समझ में आया भैया? और जो शुभ भाव की उत्पत्ति हुई है वह कर्म के कारण से नहीं हुई है, अपने सटकारक से हुई है। क्या जो भी हमारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होता है वह अपने स्वकाल में होता है और उसका कर्ता धर्ता कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, नो कर्म भी नहीं है। क्या भैया? जैसे आपने भगवान की पूजा भक्ति करते हो, आपके परिणामों में जो स्वभाव हुआ है वह स्वभाव भगवान की पूजा भक्ति से हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं। बोलो। नहीं हुआ, वो अपने स्वकाल में है। भगवान की प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान है, उनकी भक्ति करने से आपकी पर्याय में स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या कहा? अगर भगवान की प्रतिमा शुभ भाव में निमित्त होती, क्या भाई साहब, तो वहां पे चोर भी तो खड़ा हुआ है, उसको परिणाम कैसा हो रहा है? हैं? तो प्रतिमा तो है। मैंने देखो एक बार की बात आपको बताई, गोलापुर में बताई थी। अरे हस्त में कहाँ पे जी? खनिया दाना के पास में, खनिया दाना के पास में समझ नहीं आप? है गोलापुर है, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा क्षेत्र है? गोलापुर। समझ नहीं आप? तो गोला कोठा, बराबर यही जी नाम है, गोला कोठा। गोला कोठा पे एक व्यक्ति आया, चोर आया, उसने कहा भगवान की प्रतिमा हमको जो है कैसे में गायब करनी है, तो कैसे करें? यहाँ तो मैनेजर रहता है, सब चौकीदार लोग रहती है। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, अपन जैन बन के जाते हैं। क्या बन के? ब्रह्मचारी बन के गया। ब्रह्मचारी बन के गया वो। ये ओरिजिनल बात है, समझ में आया? कोई आपको कहानी किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं। वहाँ पे ब्रह्मचारी बन के गया और उसने जो है बोला कि भाई साहब सूर्यास्त हो रहा है, हमको जो है पानी मिल जाएगा, उबला हुआ छना हुआ पानी की मिल जाएगा। कौन? मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो रात्रि में मैं पीता नहीं हूँ। ठीक है, मिल जाएगा। और वहाँ पर वो ऐसे का जब शाम को खूब भगवान की मैंने भक्ति करी, उसके बाद और फिर अपना रूटीन वैसी रखा जैसे जो है सामान्य ब्रह्मचारी का होता है। 5-7 दिन रहा तो मैनेजर ने सोचा है उसको घर जाना था, ये सोचा कि मेरे को घर जाना है, तो अभी क्या करें, ये चाबी ब्रह्मचारी जी को दे के जाती है। क्या? और उसने उसको जो है उस चोर ब्रह्मचारी को दे दी। समझ में आया? अब मुझे बताइए, वो भगवान की पूजा भक्ति कर रहा था तो उस समय उसका परिणाम शुभ परिणाम होगा कि अशुभ परिणाम था? समझ में आ गया भाई साहब? हैं? अपने अपने परिणामों को आपको स्वयं में भी पहचानना पड़ेगा। क्रियाएं अलग हो रही हैं, परिणाम कुछ अलग हो रहे हैं। समझ नहीं आप? तो यहाँ ये बताते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो शुभ भाव उत्पन्न होता है अथवा अशुभ भाव उत्पन्न होता है, उसका कर्ता बाहर के 9 कर्म तो नहीं है और 8 कर्म भी वास्तव में उसके कर्ता नहीं है,
तो कौन है कि वह अपने सटकारक में होता है और अपने क्रम में होता है। क्या भाई साहब ये बात कहाँ लिखी है? तो कहते हैं आप चले जाइए ग्रंथों में सब जगह लिखा पड़ी है इसकी है? और पंचास्ती काय के 62वें नंबर की गाथा में तो ये स्पष्ट ही कर दिया गया है? पंचास्ती काय के 62वें नंबर की गाथा में स्पष्ट किया है कि आत्मा की पर्याय में जो भी विकार की उत्पत्ति होती है वह अपने स्वयं काल में होती है, उसका कर्ता धर्ता कोई परद्रव्य नहीं है, कर्म भी नहीं है। ये बात आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए अब देखिए बात करते हैं, जब यहाँ शुभ भाव हुआ उसी समय साता वेदनी कर्म बना, वह पर्याय उसके क्रमबद्ध में थी वैसी हुई और उसी क्षण कर्म की पर्याय का उत्पत्ति काल था, क्रम था, तद अनुसार हुई, वह क्रमबद्ध सिद्ध हुआ। समझे? इधर कर्मों का बंधना है और इधर जो है कैसम में शुभ भाव की उत्पत्ति, दोनों का काल एक ही है और दोनों अपने स्वयं स्वयं काल में हुए हैं। क्या ये बात पहले समझाई। अब देखना, अब अज्ञानी का शुभ राग है, किसका किसकी के राग की बात कर रहे हैं? अज्ञानी की। अज्ञानी का शुभ राग है, वह नवीन कर्म बंध में निमित्त करता है। नवीन कर्म बंध में कौन का? अज्ञानी का, क्योंकि उसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसे कैसे परिणामों का भी पता नहीं है। क्या तो वो सबको अपने में मिला लेता है। क्या कर लेता है? तो कर्म बंध बन जाता है उसको। क्या हो जाता है? अज्ञानी जीव है, ना तो उसे अपनी आत्मा की खबर है, ना आत्मा के साथ में आठ कर्मों की खबर है और ना उनकी बुद्धियों को पहचानता है। अब शरीर में रोग हो गया। क्या हो गया? शरीर में रोग हो गया। तो रोग कैसे हुआ भाई साहब? आपकी आत्मा के साथ में असाता कर्म बने हुए हैं, तो अब ये उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? ओके। अज्ञानी जीव इन बातों को नहीं जानता है, शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, तो कैसे उसमें बंधता ही चला जाता, नए नए कर्म बांध लेता है। और वही चीज अज्ञानी के साथ में भी घटती है। देखो आप हैं, सनत कुमार मुन्ना थे, उनके शरीर में रोग हुआ कि नहीं हुआ? 700 वर्षों तक रहा, को राग नहीं रहा। पाप का उदय था कि पुण्य का उदय था उनका? उस समय पाप का उदय था, लेकिन वे दुखी होते थे क्या? हैं? वे तो मस्त रहते थे अपनी आत्मा को जानकर, क्योंकि वे जानते हैं ये सब जो है कर्म उदय की चाल है। पार्श्वनाथ भगवान का जीव मुनि अवस्था में था, हैं? उनके ऊपर उपसर्ग आ दिया है, उन्हें मालूम है कि कर्मों का उदय चल रहा है, अभी कर्मों की उदय की, पाप के उदय चल रहे हैं। अपन तो समता भाव रखो भैया, क्या करना? अपनी आत्मा को जानकर। तो समता भाव तो वो ही रख सकता है जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है। क्या कौन? समता भाव कैसे रखोगे आप? और ज्ञान ही नहीं है तो समता भाव कैसे होगी? वो तो रुदी हुई कसाई हो जाएगी आप, समझ गए ना आप? तो यहाँ कहती है, अब अज्ञानी का जो शुभराग है वह नवीन कर्म बंध में निमित्त करता है। समझे? क्यों? अज्ञानी का जो राग है, क्योंकि उसे ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना उसे कर्मों का ज्ञान है, ना उसे उन्हें उदयों का पता है, इसलिए उस सबको मिला के कैसे में उसका नवीन कर्मों का बंध का कर्ता बन जाता है अज्ञानी जीव। और उसी समय वही घटना ज्ञानी जीव के पर्याय में घटती है, लेकिन उसे ज्ञान है तो अपने में मिलाता ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? अपनी चैतन्य वस्तु में भाई साहब कर्म के उदयों को मिलावट नहीं करता है, इसीलिए वह कर्म नवीन कर्म बंद नहीं कर पाता है। ज्ञानी के पास में ये ऐसी कला है, जैसे कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई सर्प को पकड़ने वाला जीव होता है व्यक्ति होता है, सपेरा होता है ना, सपेरा होता है ना, सपेरा होता है ना, सांप को पकड़ने वाला, वो जहरीले सर्प को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? तो वो जहरीला सर्प जो है
वह उसको काटता भी होगा, ऐसा तो नहीं है? काटता है, काटता फुंकार मारता है कि नहीं मारता है? फूट चूक से उसके शरीर को भी काट ही लेता होगा, लेकिन वो तो मरता नहीं है। और अज्ञानी जीव को काट ले तो मर जाएगा। समझेंगे नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी जीव जो है तत्व का ज्ञान जानने वाला है, समझे नहीं आप? तो वह कर्म के उदयों को जानता है, लेकिन वो कैसा में उसमें फंसता नहीं है। वो क्या है, सबको भिन्न भिन्न जानता है, इसीलिए वो नवीन कर्मों का बंध उसके नहीं हो पाता है। और जो नवीन बंध होता है, होता भी है, लेकिन वो अनंत संसार का कारण नहीं कहलाता है। फिर समझेंगे नहीं आप? तो यह कहते हैं अज्ञानी का जो शुभ राग है वह नवीन कर्म बंध में निमित्त करता है। कर्म बंध की पर्याय अपने उपादान रूप हुई। क्या हुई? कर्म बंध की पर्याय वो कैसी है? अपने उपादान रूप हुई, उसमें अज्ञानी का शुभ राग निमित्त करता है, उसका शुभ भाव निमित्त कहा गया है। यानी कर्म का बंधन कर्म में हुआ है। किसमें हुआ है? कर्म का बंधन कर्म में हुआ, जड़ में बना। समझे आप? और उसी समय अज्ञानी का वो जो शुभ राग जो है उसमें निमित्त की परिभाषा बोलो क्या है, अगर आपको याद हो? जो स्वयं का निमित्त कब कहलाता है? जो स्वयं का रूप परिणमन ना करे, पर जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमन ना करे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। समझे नहीं आप? तो अब वह निमित्त कब कहलाया? जब वो रूप कार्य हुआ, तो जब वहाँ कर्मों का बंध हुआ तो अज्ञानी की वह पर्याय वास्तव फिर उसमें निमित्त उसमें कह रहा है, शुभ भाव उसमें निमित्त कहलाया। समझे नहीं आप? और अगर जो है उसमें निमित्त ना बने तो वह उसका कर्ता का आरोप भी नहीं, तो उसका आरोप उस पर नहीं आएगा। ऐसे आप निमित्त उपादान की परिभाषाओं को थोड़ा समझना चाहिए। तो कहते कर्म बंध की पर्याय अपने उपादान रूप हुई, वहां पर उसमें अज्ञानी का शुभ राग निमित्त करता है। इस प्रकार उपादान निमित्त सिद्ध हुए। देखो उपादान भी सिद्ध हो गया, निमित्त भी हो गया। कर्म में बधी है ने, और जो राग है वो राग के कारण से वो जो कर्मों का बंधन हुआ है, फिर उनका फिर उदय आया, परिणाम होते। निमित्त संबंध एक समय की पर्याय में होता है। ठीक है? अब देखिए आप, फिर कहते हैं शुभ राग कर्म बंध में निमित्त होता है। आ गया नहीं? शुभ राग कर्म बंध में निमित्त होता है, परंतु मोक्ष निमित्त में नहीं होता है। क्या? कर्मों के बंधन में तो निमित्त एक संबंध है, लेकिन मोक्ष में वह निमित्त नहीं होता है शुभ राग। क्या? मोक्ष की पर्याय में वह निमित्त नहीं होता है। कर्मों के बंधन में तो उसका संबंध निमित्त का है। क्या? तो कहते हैं मोक्ष में निमित्त नहीं होता, अर्थात शुभ राग से निश्चय नहीं होता, अर्थात व्यवहार से निश्चय होता है। वह बात भी उड़ गई कि व्यवहार से निश्चय होता है। ये बात भी निश्चय होता, व्यवहार से निश्चय होता, मतलब निश्चय यानी वीतराग भाव। समझ गए आप? व्यवहार करते करते निश्चय होता है, यह बात तो कहते बहुत दूर की बात है। समझ नहीं आप? शुभ भाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कैसे? कहते वो तो शुभ भाव तो संसार का कारण है, कर्म बंध का कारण है। समझ गए? उससे कैसा मुक्ति का कारण नहीं कहलाता है। तो शुभ भाव से निश्चय की प्राप्ति यानी वितराग भाव की प्राप्ति होती है, यह बात तो बहुत दूर रही। देखो यहाँ कहते मोक्ष में निमित्त नहीं होता, अर्थात शुभ राग से निश्चय नहीं होता। शुभ राग अलग है और वितरागी परिणाम दोनों अलग अलग है कि नहीं है? नहीं है तो सात तत्वों में नाम अलग अलग कैसे आए? शुभ भाव आश्रम है और संबंध निजरा क्या है? वितरागी रूप परिणाम है। समझ रहे आप? शुभ भाव मलिन परिणाम है और वितरागी परिणाम पवित्र परिणाम है, निर्मल परिणाम है। बताओ आप, खून के दाग खून से धुलते हैं क्या? नहीं, पानी से धुलेंगे। हैं? तो साफ पानी से ही धुलेंगे ना। ऐसे ही गंदे परिणामों से पवित्र पर्याय कैसे आ सकती है? शुभ भाव परिणाम जो है निर्मल है कि गंदे हैं? मलिन परिणाम है। मलिन परिणाम।
तो यहाँ कहती है कि स्वभाव से निश्चय नहीं होता, अर्थात व्यवहार से निश्चय होता है, वह बात भी उड़ गई। इस प्रकार निश्चय व्यवहार सिद्ध हुए, है नहीं। अब आगे कहती है राग आया वह उसकी उत्पत्ति का जन्म काल था। अब उसी बात को फिर सिद्ध किया उन्होंने, क्या? जो आत्मा की पर्याय में राग आया, जो शुभाशुभ रूप परिणाम आए हैं, वह उसका जन्म काल था। और कर्म की प्रकृति बनी वह उसके जन्म क्षण में बनी। कर्म जो हर समय बन रहे हैं ना, वो भी अपने वे अपने स्वयं स्वकाल में बन रहे हैं, अपने जो है स्व काल में बनते हैं, हैं? और राग होता है वह भी अपना उसका जन्म क्षण काल है, स्वकाल में, स्व काल में उत्पन्न होते हैं, चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो। और कर्म भी जो बन रहे हैं वे अपने स्व काल में बनना, ऐसा अनादि अनंत ये चल रहा है क्या समय परिणामों में और ये बंध की पर्याय में। कहती है इस प्रकार राग आया वह उसकी उत्पत्ति का जन्म काल था, और कर्म की प्रकृति बनी वह उसके जन्म क्षण में बनी है। और ज्ञानी को उसका ज्ञान भी है, और ज्ञान भी है अपने स्व काल में हुआ है। क्या? ज्ञानी ये सब जानता है, राग के परिणामों को भी जानता है, वह स्व काल में आया ऐसा जानता है, और कर्म का बंध भी हो रहा है यह भी वह जानता है, और अपनी आत्मा को, और ज्ञान जो हुआ वह भी उसकी स्व काल, मतलब उन सबका स्व काल है ऐसा ज्ञानी जानता है, समझे ना। इसीलिए वह उसका कर्ता नहीं होता है। अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि भाई साहब राग का करने वाला कौन है, तो कहेगा, या तो कहेगा भाई साहब देखो आपके कारण से राग हुआ है। क्या कहा? इन कारण से कि इन्होंने हमें गाली दी है ना, इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में क्रोध की पर्याय आई। क्या कहेगा अज्ञानी? यही कहेगा, और उसको ही क्या? दोषी। क्यों भाई साहब आप क्यों रो रहे हो? कि ऐसे इसीलिए मुझे रोना आ रहा है कि हमारे जो है पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? पिताजी हमें छोड़ के चले गए। और ज्ञानी, वही ज्ञानी बैठा हुआ है, ज्ञानी को मालूम है कि इसकी आयु, इस जीव के जो है आयु कर्म का संबंध था, और वह कैसे में पूरा हो गया, चला गया। बताइए आप, दोनों की जानकारी में अंतर है कि नहीं है? अज्ञानी को कुछ भी पता नहीं है, और ज्ञानी को पता है, इसीलिए उसको उस प्रकार की जाति की अज्ञान जनित परिणाम उसको होते नहीं है, तो वह कर्मों से इतना बच गया वो, उन्होंने। आप तो कहते हैं यहाँ पर कि राग आया वह उसकी उत्पत्ति का जन्म काल था, कर्म की प्रकृति बनी वह उसके जन्म क्षण में बनी है, और ज्ञानी को उसका ज्ञान भी अपने स्व काल में हुआ। किनका? इनका सबका है। राग का भी ज्ञान ज्ञानी को बढ़ रहा है, वर्तमान संसार अवस्था है ना, उसके भी ज्ञान बढ़ रहा है, शुभाशुभ परिणामों का ज्ञान भी चल रहा है, जानता है, और कर्म बंद भी रहे हैं यह भी वह जानता है, ऐसा ज्ञान भी उसको स्वयं उसी का समय हो रहा है। सब स्वतंत्र, इतनी स्वतंत्रता पड़ी हुई है। अब आप देखो है ज्ञान भी अपने स्व काल में हुआ। इस प्रकार यह सब परिणमन क्रम अनुसार हुआ है। क्या? नया कुछ भी नहीं हुआ है। ज्ञानी जानता है कि नया कुछ भी नहीं हुआ है। शुभ परिणाम अशुभ परिणाम हुए, अपने स्वकाल में हुए और होके नष्ट हो गए। कर्म के बंधन बंधे हुए, कर्मों में बंधे हुए, मेरे आत्मा के साथ में उनका बंधन नहीं हुआ है। मैं तो सब जानता है, लेकिन वो जहर जो है सांप के काटने से उसके ऊपर चढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास में उसके बचने की उपाय भी उसके पास में चल रहा है। समझे? ऐसे ही अज्ञानी जीवों के पास में ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना कर्मों का ज्ञान है, ना वे परिणामों को पहचानता है, और वो सब को मिला के कैसे नए नए कर्मों का बंद करता चला जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर ज्ञानी सबको जानता है, परिणाम स्वकाल में शुभ भाव अशुभ भाव हुए उनको जानता है, उनकी प्रकृति को भी जानता है। ज्ञानी को उसका ज्ञान भी अपने स्वकाल में हुआ है। इस प्रकार यह सब परिणमन क्रम अनुसार हुआ है, अक्रम रूप से हुआ ही नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ। क्या? ज्ञानी की पर्याय में हर समय क्या सब एक, मतलब एक समय बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन वह उसके ज्ञान में इतनी क्लियरनेंसी चल रही है कि हर चीज को, उदयों को भी जानता है और अपनी आत्मा को भी जान रहा है। समझ गए नहीं आप?
क्योंकि जानना हमारी आत्मा का स्वभाव है। किसी का भी वह करता धरता होता नहीं है। निज को निज पर को पर जान और फिर दुख का नहीं लेस निशान। ज्ञानी किसी को किसी में मिलाता नहीं है, इसीलिए वह सुख रूप परिवर्तन उसका आत्मा करता है। अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का जो है सच्चा ज्ञान उनके पास में नहीं है, इसीलिए वो सबको मिलाकर भाई साहब दुखी होते रहते हैं और नवीन कर्मों का बंद करते रहते हैं और अपनी आत्मा को संसार चक्र से छुड़ाना वह जानता नहीं है। अज्ञानी जीव अपनी आत्मा को संसार चक्र से छुड़ा नहीं पाता है। ज्ञानी के पास में सच्चा ज्ञान चल रहा है, इसीलिए वह सब चीज़ों को जानता हुआ, किसी से कोई संबंध नहीं रखता हुआ, किसी को किसी में नहीं मिलाता है और अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से वह छुड़ा लेता है और सुख रूप उसका आत्मा अनंत काल के लिए सिद्ध पर्याय रूप से परिणमन करता रहेगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान हैं, जिन्हें हमें समझने में अपने ज्ञान को लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास में यह मनुष्य पर्याय है। चिंतन की धारा भी आपके पास मन मिला हुआ है, माँ जन्माणी माता का समागम मिला हुआ है। इसमें अपने आप अपने ज्ञान को लगाएंगे तो अवश्य जो ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति की है, वह काम हम आप सब भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह बोल अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो का मंत्र। गुरु त्वत्संग जन्मणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी